मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर जो है वो देख रहे थे अपन, फुटप्रिंट विदाउट फीट का, चैप्टर 2। दो नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, और बड़े मार्क का क्वेश्चन भी देखते हैं। चैप्टर का नाम है द थीफ स्टोरी। कोई मुझे बताएगा इसका सारांश क्या है, किस टाइप की स्टोरी है, क्या सीखा है इसमें हिंदी में, ताकि अपन क्वेश्चन देख सकें। 1-2 मिनट में बस कहानी समझानी है। चोर के बारे में, किस बारे में है कहानी? कोई भी एक वॉइस नहीं है? ऐसा नहीं चल पाएगा भाई, आपको बताना पड़ेगा तब तो मैं क्वेश्चन करवा पाऊंगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर बोलो, क्वेश्चन बोलो आप, मैं क्वेश्चन समझा दूंगा। ये नहीं चल पाएगा। इसमें एक पॉसिबल। आपकी आवाज अटक रही है। मीना बोल रही है? कौन बोल रहा है? ठीक, मैं समझ गया। मैं ये बता रहा हूँ, रुकना एक कि तुम्हें कि तुम किसी के न रहो, किसी के इतने पास थे, ये हमसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है। भैया, एक 15 साल का चोर रहता है उसमें, हम्म। और एक लड़का है अनिल नाम का। हम्म। मैं वो चोर था, लेकिन उसको अपना नाम हरी सिंह नाम से बोला था, उसने अपना नाम हम्म। बताया था उसको। हम्म। और आगे उसने वो मिला तो वह उसकी एक कहीं पे मिला था। उसने देखा, उन लोगों की बातचीत हुई। हम्म। उसने बोला, उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने उसने अपना हरी सिंह नाम बताया। और हम्म। अ, वो कहने लगा, मुझे पुलिस और मेरे पूर्व नियंताओं से आगे रख, मतलब उससे बचा कर रखो मुझे वह। हम्म। तो वह अपने अपने घर पर ले गया और उसे पढ़ाने लगा। उसे कुछ काम के बदले में कुछ पैसे देता था, थोड़ा बहुत हम्म। शिक्षा भी देता था, हम्म। और वो काम भी करता था। पर उसके मन में ख्याल था कि मुझे इसके घर से चोरी करना है। हम्म। तो वह रात में कभी भी उसे पैसे चुरा कर ले जाता था। हम्म। फिर बाद में उसे ख्याल आता है कि अनिल ने मेरा बहुत साथ दिया है, हम्म। मैं ऐसे चोरी करके उसका धोखा है। विश्वासघात कैसे कर सकता। हम्म। तो फिर वापस चला गया था, और उसने जितने भी पैसे उठाए थे वो वापस कर दिए। हम्म। फिर अनिल को पता चल गया था कि उसने चोरी की है। हम्म। हाँ, तो फिर बाद में उसे अ, बोला था, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो अच्छा आदमी बन गया था, चोरी छोड़ दी। बढ़िया। और थोड़ा भूल सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं नहीं, ज्यादा ठीक है, डिटेल। काफी है। मेरे को बस यही चाहिए भाई कि आपने चैप्टर पढ़ा है तो उसका सारांश समझा सको। बिल्कुल परफेक्ट था। इससे बन ओके, जाएगा। ओके, तो अपन अब एक ओके। बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अपन ने पिछली क्लास में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली देखे थे ट्रिकी के बारे में, और जो चैप्टर था ट्रम्प ऑफ सर्जरी के बारे में, वो एक था कि जो ट्रिकी था उसने मिसेस पॉम्फ्रे ने इसे ट्रम्प ऑफ सर्जरी क्यों घोषित किया था। क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार था, उसको अपन ने याद किया था। 3 सेंटेंसेस थे। कोई मेरे को कोई रिवाइज किया है? किसी ने कुछ रिवाइज किया? अगर अगर याद करने में मदद मिली, ताकि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूं, क्योंकि पहली बार कर रहा हूँ। क्या सच में उससे हेल्प मिल रही है? नहीं तो फिर तरीका चेंज करें या कुछ और करें।
जो मैंने कल 2 क्वेश्चन याद करवाए हैं, क्या उससे मदद मिल रही है? ईज़ी है हो रहे हैं उससे क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक। चलो कम से कम एक ने तो रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, उसको मदद मिली किसी को। चलो चैप्टर मेरे को थोड़ा बहुत जितना सारा समझ में आया उसके आधार पर देखते हैं। हु डज आई रेफर इन स्टोरी? तो देखो ये स्टोरी वाला भाई, ये आई रेफर वाला उसमें भी आया था, ट्रिकी में भी आया था, यहाँ पर भी आया था। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको जो है वो बाकायदा स्टोरी का नाम लिख के देंगे कि बताओ हु इज आई रेफर इन द चैप्टर का नाम क्या है? थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी। इन द थीफ स्टोरी। हु डज आई रेफर इन द थीफ स्टोरी? चोर की स्टोरी में आई किसको रेफर किया गया था? तो आई रिफर्स टू हरि सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी हु इज 15 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस्ड थीफ। एक हरि सिंह के बारे में है कहानी, जो कि इस कहानी का नरेटर है। नरेटर मतलब होता है जिसने कहानी का नरेटर है, और वो 15 साल का एक्सपीरियंस लेके जो है वो बैठा हुआ है काय का? चोरी का। आई रिफर्स टू हरि सिंह द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो ये वाले क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है यकीनन। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए और बेसिक है। सब में वही शुरू होगा, आई रिफर्स टू, बस स्टोरी का नाम जो लिखा हुआ हो बहुत इजी होगा। आंसर टाइप सबके वही रहेंगे। आई रिफर्स टू मिस्टर हैरेट in that story Trump of surgery. I refers to Hari Singh, who was experienced thief, 15-year-old experienced thief. तो क्वेश्चन का आंसर वैसे ही रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएंगे स्टोरी के अकॉर्डिंग। व्हाट इज व्हाट इज ही व्हाट इज ही अ फेरी सक्सेसफुल हैंड एट? वो काय में सक्सेसफुल फेरी है। सक्सेसफुल हैंड मतलब कि बहुत अच्छे से बखूबी, बहुत बहुत ज्यादा सफाई से हाथ, सफाई हाथ की सफाई दिखाता था काय में। ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग। वो चोरी में सबसे ज्यादा फेयरली सक्सेसफुल हैंड दिखाता था। ही इज एन एक्सपीरियंस थीफ। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क दैट ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग कॉट। वो बिना पकड़ाए जो है वो चोरी कर सकता था। तो 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है व्हाट इज ही व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड एट? मेरे ख्याल से इसमें तक कठिनाई नहीं होगी क्वेश्चन के आंसर में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा इसमें से? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल? पहले मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर देखने से बचता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आते, लेकिन बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इजीनेस के मामले में उसको स्टोरी का नाम देना पड़ता है। व्हाट इज ही अ वेरी सक्सेसफुल हैंड है? तो ऐसे क्वेश्चन में उसको बोलना पड़ेगा कि ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 2-3 क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। अभी तो आपको याद रहेगा क्योंकि हम थीफ स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो आपको मालूम है कि ही का मतलब यहाँ पर वो होगा। तो ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हाँ फिर भी इम्पोर्टेंट तो है। तो ये दोनों क्वेश्चन। फिर उसके बाद व्हाट डज ही गेट द अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव। अनिल ने उसको क्या दिया था वर्क में? तो इन रिटर्न ऑफ हरि सिंह वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड प्लेस टू लिव इन। तो ये भी मेरे ख्याल से इजी है। उसके रिटर्न में क्या दिया था उसने? अनिल गिव हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन। एक खाने के लिए भोजन देता था वो, और उसको रहने के लायक जगह दे दी थी। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? हरी उसको, चोर को क्या लगा कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा चोरी के बारे में सुनने के बाद? व्हाई डज ही अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे रोब्ड? हाँ, आपने ये चीज कंफर्म करी, थिंक अबाउट इट आते हैं क्या एग्जाम में? थिंक अबाउट इट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं। अगर आते हैं तो हाँ इसको भैया तैयार, आते हैं। आते हैं तो फिर इसको तैयार करना पड़ेगा भाई। तो पहले ये तो छोटे छोटे हैं सारे जो ऊपर है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको दिक्कत गई होगी। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड? क्या अनिल को पता चलता है कि वो उसके साथ चोरी हुई है? तो यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड as he gave 50 rupee note to Hari, which was still damp due to the night's rain. उसने उसको हरी को जो है 50 रुपए का नोट दिया था और वो अभी भी गीला था। एज ही गिव 50 रुपी नोट, इसका भाई ये आंसर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये रेन का क्या मान रहा है? उसने 50 रुपए का नोट दिया था जो कि गीला था अभी भी। इससे कैसे पता चला उसको कि उसने चोरी की थी? डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड? क्या उसको ऐसा
Yes, Anil realized that he has been robbed. Yes, उसको पता था कि उसके साथ चोरी हुई है. As he gave 50 rupee note to Hari, which was still damp due to the night's rain. क्योंकि उसने उसको 50 रुपए का नोट दिया था और वो अभी भी गीला था. इससे कैसे पता चल गया उसको? क्योंकि वो अनिल जो था वो चोरी करके ऐसी जगह गया था जहाँ पाररी सो रही थी, तो वो नोट गीला हो गया था। अनिल नहीं, चोर तो भाई हरी था ना. चोर कौन था, हरी था कि अनिल था? मेरे हिसाब से तो इसमें दिख रहा है कि जी भैया वो हाँ बारिश हो रही थी उसकी वजह से हरी ने जो चोरी की थी ना हाँ. उस वो मतलब पैसे ले गया था, थोड़ी बारिश हुई थी उस टाइम वो अच्छा, कहीं पे बैठा तो हुआ था तो मैं वह वापस कर नोट देता गीला हूँ. हो गया। तो बताओ अब इसमें कौन सा क्वेश्चन याद करना है. थिंक अबाउट इट. कहीं होंगे मेरे ख्याल से, ये छोटे वाले तो नहीं होंगे. कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है? नहीं है दिक्कत इस चैप्टर में. बहुत कम डाउट होंगे, इतना तो मुझे भी पता है कि कुछ चैप्टर में बिल्कुल डाउट नहीं होंगे. किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर में, अगर हाँ याद ही नहीं कर रहा है तो गलत बात है. आप देखो चैप्टर को खोलो. इंग्लिश की क्लासेस इसलिए अपन एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ताकि आप एक बार चैप्टर अगला, जैसे अगला चैप्टर मालूम है 3 और 4 आने वाले हैं अब, तो उसको आज ही देख लो कौन से क्वेश्चन है, ताकि कल पूछ सको कि याद करने वाले क्वेश्चन कौन से है, तो अपन उसको फट से उठा लेंगे, उसको सरल करने की कोशिश करेंगे. टाइम इज रनिंग ऑन. टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है. मुझे एक डाउट है. हम्म. व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन सॉरी रीजन, बस उसके आगे मैंने लिखा ही नहीं है. What does he get from Anil return? ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा मुझे. What are Hari's reaction at the prospect of receiving an education? इतना बड़ा क्वेश्चन टीचर देने से बचता है. इन क्वेश्चन के आंसर तो भाई मन से लिखना पड़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं एक बार. What are Hari Singh reaction at the prospect of receiving an education? हरी सिंह का रिएक्शन वो क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, प्रोस्पेक्ट क्या था एजुकेशन लेने में. डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या वो समय के साथ चेंज हुआ? हिंट लिखी हुई है. कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन. मतलब आपको सोचना है और बताना है कि हरी सिंह का एजुकेशन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और क्या वो समय के साथ बदलता है. और हिंट के तौर पर दे रहे हैं वो क्वेश्चन में. फॉर एग्जाम्पल द थॉट, मतलब हरी सिंह सोच रहा है आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव विथ दिस लेटर थॉट्स. वो सोचता है आई न्यू, मुझे पता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरफ जब लिखने लगूंगा तो नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, मेरी कोई सीमा नहीं होगी, मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ. वो ऐसा सोचता है विद दिस लेटर थॉट्स. और बाद में सोचता है होल सेंटेंसेस आई न्यू आई कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज. और उसके बाद बोलता है कि मैं एक दिन में जो है बहुत सारे 100 रुपीज जो है, बहुत सारे 100 रुपीज, कई सारे 100 रुपए कमा लेता है. इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी गॉड, बट टू बी रियली बिग मैन अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स. तो उसके व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल. तो उसके थॉट्स ये भी बोलते हैं कि इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी गॉड.
तो बोले कई बार चोरी जो है बहुत ज्यादा आसान होती है और पकड़े जाने से भी सिंपल होती है वो, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन इसके अलावा मतलब पकड़े जाने का डर होता है उसमें हमेशा चोरी में, और जबकि एक बड़ा आदमी बनना और रिस्पेक्टेड मतलब जिसकी सम्मान हो समाज में, वो उसका अपना एक अलग वो है समथिंग एल्स। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, और उसको ये सोच व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, कौन से विचार ने उसको अनिल की तरफ वापस आने। हरी वाज अ वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल मैन। When he learned to write his name, he was very excited. When Anil promised to teach him to write whole sentences as well, he knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything. बट देखो बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है एक दिन में एक ही हो पाए आधे घंटे क्लास में, लेकिन यकीनन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, आपको सिखा रहे होते हैं एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है एक अनपढ़ की जगह पर। तो ऐसे क्वेश्चन टीचर की नज़र में रहते हैं, है ना। इतना बड़ा नहीं आएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि इतना बड़ा क्वेश्चन वो दे। वो डायरेक्ट बस ये देगा, व्हाट आर हरीज रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, बस इतने पे खत्म कर देगा कि हरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था रिसीव एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, बस इतना ही देगा वो क्वेश्चन। क्या समय के साथ वो चेंज होता है, इसके आगे नहीं देगा, वो हिंट वगैरह नहीं देगा, वो आपके थॉट्स जानना चाहेगा। तो हरी वाज वेरी हैप्पी, इसमें बिल्कुल यही आंसर लिख सकते हो, मैं फिर इजी करके भी बता दूंगा। When he learned to write his name, he was very excited when Anil promised to teach him to write whole sentences as well. He knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything. But when he left Anil's house, he realizes that stealing was simply a crime to indulge himself, but being educated was an entirely different thing. He knew the respect, reputation, and possibilities that would come to him once he was educated, and so his urge to receive education compelled him to return Anil. तो पूरा के पूरा जो आंसर का सारांश निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हरी को अनिल ने जो है वो नाम लिखना सिखा दिया था, और उसने ये वादा किया था अनिल ने हरी से कि मैं तुमको सेंटेंस बनाना भी सिखा दूंगा। उसको मालूम था, हरी को मालूम था कि जो एजुकेटेड पर्सन होता है उसकी समाज में अलग ही पहचान होती है, अलग ही रेपुटेशन होती है। लेकिन जैसे ही वो अनिल का घर छोड़ता है, और ये भी मालूम था कि अगर वो पढ़ लिख जाता है तो वो कुछ भी चीज अचीव कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो अनिल का घर छोड़ता है उसको एक रियलाइजेशन होती है। रियलाइजेशन मतलब रियलाइज होता है, रियलाइज करना मतलब रियलाइज लिखा हुआ एक शब्द आया है। रियलाइज मतलब कि वास्तविकता का एहसास होना। ही रियलाइज्ड दैट स्टीलिंग वाज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ और बीइंग एन एजुकेटेड वाज एंटायरली डिफरेंट थिंग। और उसने सोचा कि चोरी करना एक अलग ही अपराध है, और पढ़ाई करना, एजुकेटेड पर्सन होना एक अलग ही पूरी तरह से टोटली डिफरेंट है। चोरी करके परेशान होना और एजुकेटेड होकर, आप समझ रहे हो ना, दिमाग में एक टेंशन जैसी बनी रहती थी कि कभी भी पकड़ा सकता है वो, उसने चोरी की हुई है, वो कभी भी पकड़ा सकता है। तो वो उससे, और एक एजुकेटेड पर्सन होके कमाना खुद का, कोई टेंशन नहीं होना कि भाई मैंने किसी का परेशान थोड़ी ना किया, किसी से चोरी थोड़ी ना की हुई जो मेरे को कोई पकड़ लेगा। एजुकेटेड हो जाऊंगा तो मैं ज्यादा कमा पाऊंगा। ही न्यू द रिस्पेक्ट, रेपुटेशन एंड पॉसिबिलिटी दैट वुड कम टू हिम वंस ही वाज एजुकेटेड। उसको पता था कि जो रिस्पेक्ट उसको मिलेगी पढ़ने के बाद, रिस्पेक्ट और रेपुटेशन जो मिलेगी उसको पढ़ने के बाद, वो एक जब वो पढ़ लिख लेगा तब उसको ये चीजें मिलेंगी। एंड सो ही आस्क्ड टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम। तो जो उसकी अर्ज थी, अर्ज मतलब सीखने की चाह थी एजुकेशन को, उसी ने उसको अनिल की तरफ वापस लौटाया। तो ये व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल का आंसर है कि जो उसकी सीखने की चाह थी, एजुकेशन के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने उसको अनिल की तरफ वापस लौटाया। तो टोटली 3 क्वेश्चन हो रहे हैं कि हरि सिंह का एजुकेशन के प्रति क्या वो था, नजरिया था, क्या वो समय के साथ चेंज होता है, और उसको क्या लगता है व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, उसमें उसको ऐसा क्या लगा जो अनिल की तरफ वो वापस लौटा। तो अपन इसको जो है वो अपने शब्दों में आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं लैंग्वेज और देख लूँ, आप कॉपी पेन ले लीजिए। थोड़ा सा आंसर बनाने की कोशिश करते हैं पहले तो। हम्म
इसको अगर अपन इजी बनाने की कोशिश करें, इजी पीजी, क्वेश्चन ये है, what are Hari's reaction at the prospect of receiving an education? So अपन आंसर इसी में से बनाया, अगर आंसर में से, तो हरी सिंग्स reactions at the prospect of the receiving an education changes by time. बस इसी में क्वेश्चन में आगे जोड़ रहा हूँ ना, हरी सिंग्स reactions at the prospect of receiving an education changed by time. आधा आंसर यही हो गया. What are ये वाला दूसरे वाले का, do they change over the time? दूसरे वाले का आंसर पहले लिख दिया. क्यों लिख दिया? उसका रीजन है, हरी सिंग्स रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज्ड बाय टाइम व्हेन ही, अभी लिखना मत, हो सकता है गलत हो जाए. व्हेन ही स्टार्ट, आप स्क्रीनशॉट लेके आप हमेशा उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो. व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग विथ अनिल ही लर्न टू राइट his name and Anil promised him that he will teach him to write whole sentence too. ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना आंसर. उसमें पहला लाइन तो अपन ने हरी सिंग्स रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज बाय टाइम, बस चेंज बाय टाइम जोड़ा उसमें, समय के साथ वो परिवर्तित हुआ. व्हेन ही स्टार्टेड लिविंग विद अनिल ही लर्न टू राइट हिज नेम एंड अनिल प्रॉमिस्ड हर. आधा लाइन क्या बोल रहे हैं, जब वो अनिल के साथ रहने लगा उसने सीखा, उसने उसको नाम लिखना सिखा दिया, और अनिल ने उसे प्रॉमिस किया दैट ही विल टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस टू, और उसने ही प्रॉमिस किया कि वो जो है उसको पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा. इसके बाद लेटर ऑन मतलब और आगे. लेटर ऑन हरी नहीं, Hari's reaction process receiving change by time. When he started living with Anil, he learned to write his name, and Anil promised that he will teach him to write whole sentence too. After Hari leave Anil's house. नहीं, ये नहीं बनेगा, इसमें सेंटेंस नहीं बन रहा. Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart. बड़ा आंसर है. Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart were changed because he think education will give him respect. Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart were changed because he think education will give him respect. While
ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन ठीक है। Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart were changed because he think education will give him respect. इतना ही रखो, ज्यादा आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो टफ हो जाएगा क्वेश्चन। इसके आगे मैं ये लिखना चाह रहा था, while theft will indulge him um, indulge him in indulge him in a crime। इसके आगे बस एक लाइन ये जोड़ना चाह रहा था मैं, लेकिन रोक रहा हूँ यहीं पर। while theft will indulge him in crime, जबकि चोरी जो है उसको एक क्राइम की तरफ धकेलेगी। इंडल्ज हिम करेगी, इंडल्ज मतलब करना, मैं उसको रहने दो, काफी हो जाएगा इतना। 3 सेंटेंस फिर से हो रहे हैं, 3 लाइनें फिर से हो रही हैं। दूसरी वाली थोड़ी सी लंबी है, तीसरी वाली इजी है। पहले लाइन तो अपन ने क्वेश्चन से लिखी हुई है, हरी सिंग्स रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज्ड बाय द टाइम, वो समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। When he started living with Anil, he learned to write his name. When he started living with Anil, he learned to write his name. He learned to write his name. जब वो अनिल के घर पे रहने लगा, he learned to write his name. And Anil promised him that he will teach him to write whole sentence too. और अनिल ने उसे प्रॉमिस किया कि वो जो है पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। And Anil promised that he will teach him to write the whole sentence too. उसने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तेरे को पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart will change. जैसे ही वो अनिल का घर छोड़ता है, when Hari leaves Anil's house, when Anil, इधर his भी लिख सकते हो आप। Later on मतलब बाद में। Later on, when Hari leaves his house, his 2 बार हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर Anil's लिखा हुआ है। Later on, when Hari leaves Anil's house, his heart was changed because he think education will give him respect. मेरे ख्याल से अगर मैं इसको 2-3 बार और बोलूंगा तो और इजी और शब्द आ जाएंगे मेरे पास। 3 सेंटेंस हो रहे हैं, मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, कैमरे में देखकर बोल रहा हूँ अभी, है ना। हो सकता है शब्द चेंज हो। तो पहला तो क्वेश्चन से लिखना, हरी सिंग्स रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। इसको आप मतलब अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं आया और अगर अलग शब्दों में पूछा गया और ऐसा पूछा कि भाई उसका नजरिया क्या, तो आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। हरी सिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू एट द एजुकेशन वाज चेंज्ड बाय टाइम, ऐसा भी लिख सकते हो आप। हरी से प्रोस्पेक्ट मतलब होता है उसका नजरिया, तो प्रोस्पेक्ट को आप दूसरे शब्दों में जो है वो ये भी लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू। हरीज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन चेंज्ड बाय टाइम, ये भी लिख सकते हो। वो तो क्वेश्चन से लिखना होता है, क्वेश्चन से वर्ड हैवी थे इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन से लिख दिया, चेंज बाय टाइम लगाना है उसमें केवल। आप ये भी लिख सकते हो, हरी सिंह पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन चेंज्ड बाय टाइम, पॉइंट ऑफ व्यू भी जोड़ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्वेश्चन में मैंने फिर बोला इसलिए मैंने ऐसा लगाया। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता तो आप लिख सकते हो, हरी सिंह पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन चेंज्ड बाय टाइम, पहला सेंटेंस कंप्लीट। दूसरा, when he started living with Anil, he teach him to write his name. When he started living with Anil, he learned to write his name. he learned मतलब उसने वहां रहकर जो है वो he learned to write his name, and Anil promised him that he will teach him to write whole sentences too. whole sentence too. उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो उसको और पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। लेटर ऑन व्हेन हरी लीव्स अनिल्स हाउस, हिज हार्ट वर चेंज, उसका दिल जो है वो परिवर्तित हो जाता है। बिकॉज ही थिंक एजुकेशन विल गिव हिम रिस्पेक्ट, उसको लगता है कि एजुकेशन उसको रिस्पेक्ट देगा। When he leaves Anil's house, his heart were changed, and he thinks education will give him respect.
उसका घर जैसे ही छोड़ता है वो, उसका हार्ट परिवर्तित हो जाता है और उसको लगता है कि एजुकेशन उसको सम्मान देगी। ये मेरे ख्याल से फिर 3 सेंटेंसेस में हो जाएगा, और मेरे ख्याल से कॉपी में लिखोगे तो अच्छे खासे शब्द भी हो जाएंगे, है ना। ना से तो बहुत अच्छा है और मार्क्स दे देगा, पूरी बात कह रहा है आंसर। So Hari Singh's reaction at the prospect of the disciplinary education was changed by time. When he started living with Anil, he learned to write his name, and Anil promised him that he will teach to write him the whole sentences. Later on, when he leaves Anil's house, his heart was changed because he thinks that education will give him respect. Give him respect. तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो है वो कंप्लीट हो गया आंसर आपका। ये अच्छा है। फिर उसके बाद दूसरा देखें, एक आध क्वेश्चन और हो जाए यदि तो। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड थीव ओवर द पुलिस? व्हाट डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन व्हाट वेज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? अरे वाह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अनिल ने पुलिस को साथ तो क्यों नहीं सौंपा हरी को? और व्हाट डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? आपको क्या लगता है बाकी बहुत सारे लोगों ने क्या किया होता है इसके दोनों? इन व्हाट वेज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और बोले आपको क्या लगता है किन तरीकों से अनिल जो है वो डिफरेंट था दूसरे मालिकों से? तो आंसर है, अनलाइक अदर्स अनिल डिड नॉट हैंड ओवर हरी टू पुलिस ऑन थेफ्ट चार्जेस। उसने उसको नहीं दिया पुलिस को। He knew about the theft, but he not threatened him nor even mentioned him in front of Hari. He was glad that Hari had realized his mistake and the importance of education in life. And he wanted Hari to become a literate man and lead respectful life. He is different from other such employees because he is very understanding. Hari return gave him the hope of change in him. अच्छा आंसर है, अच्छा क्वेश्चन भी है। अच्छा मतलब बेकार क्वेश्चन नहीं है। Do you think people like Anil and Hari are found only in fiction or such people in real life? बोले आपको क्या लगता है, हरी और अनिल जैसे लोग केवल कहानियों में होते हैं क्या रियल लाइफ में भी होते हैं? क्वेश्चन तो ये भी अच्छा है। नहीं, दूसरा वाला नहीं। Have you met anyone like Hari Singh? Can you think, imagine 15-year-old boy into thief? क्या आप हरी सिंह जैसे किसी व्यक्ति से मिले हो? आपको लगता है कि वो किसको आप थीफ से कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे व्यक्ति में? मैं मिला हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाता, क्योंकि वाकई में ऐसे लोग बहुत बहुत जटिल होते हैं। वेयर इज द स्टोरी सेट? ये वाला नहीं। तो 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। पहला, अनिल ने उसको पुलिस को क्यों नहीं दिया, ये वाला क्वेश्चन, और किन मायनों में अनिल अलग था। और दूसरा, डू पीपल थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन? ऐसे लोग जो है वो केवल कहानियों में होते हैं क्या, या फिर सच लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं? तो करने के लिए तो टाइम चाहिए भाई, ये 2 क्वेश्चन करने के लिए। मैं इसको अभी एक ही क्वेश्चन पे रोक रहा हूँ, 30 मिनट में एक क्वेश्चन हो पाया मुझे मालूम है, लेकिन मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा टाइम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। टाइम थोड़ा सा कम पड़ रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, कछुए की चाल है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अब मैं सोशल पे आ रहा हूँ, तो एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि सोशल देख सके। और आगे से प्लीज़ आज अगले 2 चैप्टर देख लो, भले ही एक चैप्टर देख लो, उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपन जल्दी जल्दी उसको थोड़ा सा देख लें। और अगर बहुत अच्छा होगा, अगर वो क्वेश्चन पहले से ही मुझे भेज दो, तो मैं उसकी पहले से क्लास से पहले तैयारी करके रखूँ, क्वेश्चन आंसर बना के रखूँ, बस आपको रटवा दूँ, है ना, बहुत अच्छा होगा। तो यदि आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे टाइप ही तो करना है, क्या है, चैप्टर 3 डालना, चैप्टर 3 क्वेश्चन फटफट टाइप करे और मेरे को भेज दिए, मैं उसको कल रेडी करके रखूंगा, तो टाइम बचेगा। जहाँ एक क्वेश्चन हो रहा है वहाँ 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, आप देखोगे। तो दोनों की मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो आपको भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि अपना टाइम मैनेज हो सके, और दोनों की टाइम मैनेज होगा तो ज़्यादा सीखेंगे अपन, ज़्यादा आगे वो कर पाएंगे, है ना। तो एक बार फिर से ज्वाइन करो, सोशल देखते हैं फटाफट।